हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस पर 26 फरवरी 2025 के दिन एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ी महाशिवरात्रि पड़ रही है और ऐसे में हर कोई इस शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वो शिवरात्रि पे भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर ले। पर दोस्तों, कई बार आप लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि शिव अगर भोले हैं तो उनका क्रोध भी विनाशकारी होता है। इसलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने महाशिवरात्रि या सोमवार का व्रत रखा है या आप शिवरात्रि के व्रत और पूजन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यान पूर्वक सुन के समझ ले। दोस्तों, शिवरात्रि में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। इसलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख के हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत या सोमवार व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज खाएं या नहीं, व्रत में नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे महाशिवरात्रि के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, सब कुछ आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता है। ये दिन साक्षात प्रेम की सौगात लेकर आता है, जो कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि का दिन इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। महाशिवरात्रि का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी इस पवित्र दिन को बड़ी जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल महाशिवरात्रि का पर्व महादेव और माता पार्वती के विवाह की वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसे शिव पार्वती के मिलन का दिन भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर शंकर जी और देवी पार्वती की पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का निवारण करते हैं। वहीं महिलाएं वैवाहिक जीवन सुखमय के लिए महाशिवरात्रि पर निर्जला उपवास रखती हैं। आपको बता दें, शास्त्रों में महाशिवरात्रि और सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। तो दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर इन नियमों का पालन आपने अपने जीवन में नहीं किया तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग की माने तो ये व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि पर रखा जाता है। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि और सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने महाशिवरात्रि और सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं। आप फल वगैरह भी खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस भी मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना। उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा हो सकता है और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल्स पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है। वो रुष्ट हो जाएंगी और इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। माता रानी भोली है, पर महाशिवरात्रि के दिन या जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। महाशिवरात्रि में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीज में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। इस व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती है। इस व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप भी लगता है। इस दिन बच्चों को दूध भी पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि महाशिवरात्रि या सोमवार का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर, पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी, कुट्टू के आटे की रोटी के
साथ खा सकते, लेकिन आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। व्रतधारी को महाशिवरात्रि और सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि में बैंगन की सब्जी खाता है तो उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पवित्र दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नर्क में अटका रह जाता है। महाशिवरात्रि पर घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। महाशिवरात्रि में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। इस दिन देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वहीं महाशिवरात्रि और सोमवार का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है व्यक्ति। महाशिवरात्रि के दिन घनघोर काले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना और न ही व्रत में काले वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि व्रत में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। इस दिन घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली डब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और न ही पति को अपशब्द कहना चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। महाशिवरात्रि में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। महाशिवरात्रि पर बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, ये आपको पहले ही कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग ले। महाशिवरात्रि में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होती है। इस दिन देवी देवता से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस पवित्र दिन में शिवलिंग पर कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था, जिससे नाराज होकर सीता माता ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए और शिवलिंग का जल धारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे शिव क्रोधित हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन या किसी भी दिन कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेलपत्र पूरे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, लेकिन अब 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए। उसे हम जलहारी कहते हैं और जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से नहीं रोक पाएगी। अगर आपने महाशिवरात्रि में ये चीज खा ली तो करोड़पति होते आपको देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। तो आइए जानते हैं, महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों को शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान से हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीज आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, ये सब जो हम आपको बातें बता रहे हैं, उनका हिंदू पुराण में आपको साफ साफ प्रमाण मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सके। और अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने की। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।